दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो नए ड्राइवर्स को हमेशा परेशान करते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो उम्मीद है आप पूरा देखोगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे और जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। शुरुआत में हो सकता है दिक्कत है, लेकिन जब एक बार ये चीज आप कर लोगे, समझ गए ना, तो आपको ड्राइविंग में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम हमारी गाड़ी का फ्लो कैसे मेंटेन करें। नए ड्राइवर्स को सबसे ज्यादा परेशानी होती है क्योंकि उनसे अपनी गाड़ी का फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है। या तो कभी वो ज्यादा फास्ट कर देते हैं या तो कभी ज्यादा स्लो कर देते हैं, ब्रेकिंग ज्यादा हार्ड कर देते हैं या क्लच को प्रॉपर टाइमिंग पे नहीं छोड़ पाते हैं या फिर एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाता है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा परेशान करती है एज ए न्यू ड्राइवर। कैसे इन सारी चीजों को हम ऑपरेट करेंगे और हमारी गाड़ी का फ्लो मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ, आपको करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरह से फ्लो को मेंटेन करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट गियर में चलें। ठीक है, फर्स्ट गियर से आपने गाड़ी उठा ली, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, आपने सेकंड गियर पिक कर लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब आप थर्ड गियर में चले गए, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यहाँ आ जाती है कि आपकी गाड़ी ज्यादा ओवर स्पीड चलेगी, आपको लग रहा है डर, आप ब्रेकिंग कर दोगे। तो यहाँ पे आपको नहीं घबराना है। ठीक है, आप सिचुएशन देखो सामने की, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी आई लाइन के ऊपर है कि मतलब किस तरह से आप सामने की सिचुएशन देख सकते हो। अगर सामने की सिचुएशन प्रॉपर आप देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आपको पैनिक ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू का ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फालतू का क्लच दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेलरेशन ज्यादा नहीं होगा। आपको ये चीज समझना पड़ेगी। जैसे कि देखो मेरी गाड़ी का फ्लो कितना इजीली चल रहा है, 40 की स्पीड पे चल रहा हूँ। अभी मैं फोर्थ गियर में था, थर्ड गियर में था। अभी यहाँ से मैं राइट में जाता हूँ, यहाँ से मेन रोड पे मुड़ता हूँ और मैं आपको फिर बताता हूँ कि गाड़ी का फ्लो कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आपको ये परेशान करता है कि गाड़ी स्पीड में ज्यादा आ गई है तो मैं ब्रेक ले लूँ, वहां पे आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप 30 या 40 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते तो उससे ऊपर मत जाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस का खेल है पूरा। अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि आप 80 भी संभाल सकते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप 80 चलाओ। अब जैसे मेरे को मेंटेन करना है, मेरी गाड़ी का फ्लो मेंटेन करना है 30 की स्पीड पे। ठीक है, अभी मेरी गाड़ी 30 पे चल रही है। ठीक है, अभी 2000 आरपीएम से ऊपर हो गए, मैं थर्ड गियर में चला जाऊंगा। अब वापस वही चीज, एक्सेलरेशन सिर्फ उतना ही दूंगा जब तक मेरी गाड़ी 30 के आसपास रहेगी। गाड़ी का फ्लो ऐसे ही मेंटेन होता है, आपको प्रॉपर उसी स्पीड के हिसाब से, उसी गियर के हिसाब से एक्सेलरेशन करना होता है। अभी मेरी गाड़ी 30 पे इजीली चल रही है, ना ही मैं 30 से 29 आ रहा हूँ, ना ही 31 पे जा रहा हूँ, प्रॉपर 30 पे चल रही है। ठीक है, तो ये होता है मेंटेन। ठीक है, आपकी गाड़ी का फ्लो मेंटेन इसी तरह से होता है। अब यहाँ से हम राइट में लेंगे यू टर्न, ब्रेक लिया, थर्ड गियर से सेकंड गियर में आए, सामने वाली गाड़ियों को निकल जान दो, फर्स्ट पे आए, क्योंकि जो सामने से गाड़ी आ रही है उनको पहले निकल जाने दो अगर वो पास में है तो। ठीक है, ये ठीक है। तो फ्लो का फंडा आपको समझ में आया। पूरा कैलकुलेशन आपके एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। आप उस चीज की प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा रिलीज करो खड़ी गाड़ी में और उसको स्टेबल पोजीशन पे लेकर के आओ, रख के रखो। आप इंजन स्टार्ट करो, न्यूट्रल में रखो और एक्सेलरेटर को हल्का सा दबाओ, आरपीएम में प्रॉपर मैच करने की कोशिश करो। ठीक है, शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन धीरे धीरे आप वो चीज समझ जाओगे कि कैसे आपको वो चीज करनी है। अब दूसरी चीज सबसे ज्यादा परेशान करती है नए ड्राइवर्स को, ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी पिक करने में। अब एक कमेंट आया था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर मैं गाड़ी पिक नहीं कर पाता हूँ सिग्नल पे, तो मेरे से पीछे वाले या फिर साइड वाले बहुत आगे चले जाते हैं, मेरी गाड़ी नहीं स्लो में आगे बढ़ती है। अब उसका क्या फॉर्मूला है? देखो उसकी एक चीज सिंपल सी समझ लो, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, सिग्नल पे नहीं ऐसे ही बताता हूँ। सिग्नल पे भी मैंने कई बार बता चुका हूँ ये चीज। जैसे कि आप सिग्नल पे पहुंच गए, ठीक है, जैसे आप सेकंड गियर में चल रहे थे, सिग्नल पे आ गए। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये सिग्नल आ गया, आपने ब्रेक लेकर के अपनी गाड़ी को रोक लिया, कुछ सेकंड का टाइम है, जैसे 20-25 सेकंड का टाइम है, आपने हैंड ब्रेक एंगेज कर दिया। मान लो 20-25 सेकंड का टाइम नहीं है, आप सबसे आगे खड़े हो, इसमें भी कंडीशन होती है। अगर आप सबसे आगे खड़े हो तो आप जल्दी से पिक कर सकते हो, बीच में खड़े हो तो जल्दी से पिक नहीं कर सकते क्योंकि आगे पीछे की गाड़ियों को देखना होता है। और सबसे पीछे खड़े हो तो आप सोचो भी मत कि मैं जल्दी से जल्दी पिक कर लूं, क्योंकि आगे की गाड़ियां नहीं बढ़ेगी जब तक आप अपनी गाड़ी कैसे बढ़ाओगे। ये 3 केस होते हैं। ठीक है, आप सपोज करो सबसे आगे खड़े हो,
अब जैसे आपने रुका और सिग्नल 5 सेकंड का है, आपने अपनी गाड़ी सेकंड थी, सेकंड से फर्स्ट में लाए, क्लच दबा करके रख लिया, ठीक है। अब जैसे 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो आप बाइटिंग पॉइंट का सहारा लेकर के गाड़ी उठाओगे। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्लो मूविंग होगी, ठीक है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी स्लो में पिक करेगी। क्योंकि कई बार होता है कि आप क्लच भी नहीं संभाल पाओगे, तो आप क्लच को जितना रिलीज करोगे उतनी देर में गाड़ी 300 मीटर आगे निकल जाएगी आपके साइड वाली। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये समझ में आया? मैं आपको एक बार और बताता हूँ। जैसे सिग्नल पे रुके, ये हल्का सा एक्सेलरेट करोगे, आरपीएम बढ़ेंगे और उस समय आप क्लच रिलीज करोगे तो जल्दी से आपकी गाड़ी पिक हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे बाइटिंग पॉइंट का समझना बहुत जरूरी है। अगर बाइटिंग पॉइंट नहीं समझे तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। तो बाइटिंग पॉइंट पहले समझो, उसके बाद ये टेक्निक इस्तेमाल करना ताकि आप गाड़ी को जल्दी से जल्दी पिक कर सको ट्रैफिक सिग्नल पे, ठीक है। और बेवजह क्लच दबा करके मत रखना। अगर 20-25 सेकंड का ऊपर का समय है तो आप अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक एंगेज कर लेना ताकि अननेसेसरी आपको क्लच प्रेस करने की जरूरत ना पड़े। ये चीज मैं पहले ही आपको बता दूं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब तीसरा क्वेश्चन था कि सर हम फोर्थ से डायरेक्ट सेकेंड में या फिफ्थ से डायरेक्ट सेकेंड में, थर्ड में या फर्स्ट में आ सकते हैं क्या? तो देखो, इसका सिंपल सा मैं एक चीज बताऊं आपको, बिल्कुल आप आ सकते हो, लेकिन उसकी एक शर्त है, आपको प्रॉपर उस गियर की स्पीड में रहना पड़ेगा जिस गियर में आप शिफ्ट होना चाहते हो। सपोज आप 50 की स्पीड पे चल रहे हो, फिफ्थ गियर में चल रहे हो, आपको पता है फिफ्थ गियर की स्पीड 50 प्लस होती है। अगर आपको सेकेंड गियर में आना तो आपकी गाड़ी को फर्स्ट आपको सेकेंड गियर की मिनिमम स्पीड पे लाना पड़ेगा, मतलब कि 20 के आसपास, ठीक है, 20-25 के आसपास। उसके बाद अगर आप गियर डाउन शिफ्ट करोगे डायरेक्टली सेकेंड में तो आपको कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी पे भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आप 50 प्लस चल रहे हो और आप चाहते हो कि मैं सेकेंड गियर में आ जाऊं और 40 की स्पीड पे चल रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको जर्क महसूस होगा, बहुत जोर का झटका महसूस होगा। उसमें क्या होगा, आपका गियर बॉक्स पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, प्लस आपकी क्लच प्लेट भी जा सकती है, जल्दी से जल्दी बर्नआउट हो सकती है, मोटा खर्चा हो सकता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतना पड़ेगी। मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल बताता हूँ कि मैं कैसे फोर्थ से सेकेंड में आ रहा हूँ और वही चीज आपको भी करनी है, ठीक है। और एक ट्रिक है यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक्सीलरेटर ब्लिप करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी हम जल्दी से स्पीड पकड़ते हैं। सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, स्पीड आ जाए, फिफ्थ गियर। अब मुझे क्या करना है, सेकेंड गियर में आना है। ब्रेक लिया, ठीक है, ब्रेक लिया मैंने, जब तक मेरी गाड़ी चल रही है। अब क्लच लिया, मेरी गाड़ी की स्पीड आ गई है 20 से नीचे, सेकेंड गियर लिया, फ्लिप करा एक्सीलरेटर और क्लच रिलीज कर दिया। सिंपल सा तरीका है। देखो, गाड़ी में जरा सा झटका नहीं लगा, मेरी क्लच प्लेट पर कोई झटका नहीं आया और ना ही मेरे गियर बॉक्स पर बहुत जोर का झटका आया। बहुत नॉमिनल सी चीज होती है दोस्तों। ये मैंने बहुत ही शॉर्ट मतलब बहुत ही स्लो करके बताया है आपको। ये चीज आपको प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से करनी है, ठीक है। इतना टाइम आपको मिलता नहीं है जितना मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, एक कमेंट करा था, क्वेश्चन करा था कि सर जरूरत से ज्यादा हम ब्रेक प्रेस कर देते हैं, इसका क्या इलाज है, इसका क्या सोल्यूशन है और ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जैसे कि आप नए ड्राइवर रहते हो ना, आपके पैरों का सिंक्रोनाइजेशन उस हिसाब से नहीं रहता है, ठीक है। दोनों पैर दबा देंगे या फिर एकदम झटके से ब्रेक दबा देंगे, लेकिन कार में ऐसा चीज नहीं होती है। आपको स्मूथली ब्रेक दबाना होता है। जैसे कि मैं आपको लाइव बताता हूं कि आप एक्चुअली में करते क्या हो, ठीक है। जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, फर्स्ट गियर में चल रहे हो, झटके से ब्रेक दबाते हो। अब ऐसे में क्या होता है, ब्रेक एकदम से आपके टायर चिपकाता है और आपकी गाड़ी झटके से रुकती है। और अगर मान लो ऐसे भीड़ भाड़ में आप चल रहे हो तो पीछे से नहीं समझ पाएगा पीछे वाला व्यक्ति और आपके अंदर घुस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फुट मूवमेंट अच्छे से समझ लेना है। पहले दिन से मैं आपको हमेशा, मेरी एक पूरी सीरीज है ड्राइविंग सीरीज, उसमें मैंने सारी चीज मेंशन करी कि पहला दिन आपका कैसा रहना चाहिए, दूसरे दिन आपको क्या चीज करना है, तीसरे दिन आपको क्या नहीं करना है। वो सारी चीजें आई बटन में उस प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब वो पहले पूरी प्लेलिस्ट विजिट करना और एक एक वीडियो उसका देखना। बारीक से बारीक चीज मैंने उसमें बताई है कि कैसे आपका फुट मूवमेंट आप समझ पाओगे, कैसे एक्सपर्टीज उसमें हासिल कर पाओगे। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ जाती है, एक कमेंट आया था कि ऐसे सिचुएशन बन जाए कि इमरजेंसी ब्रेकिंग हमें करना पड़े, लेकिन उस कंडीशन में क्या हम ब्रेकिंग ना करते हुए साइड से निकल सकते हैं
या नहीं निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज हो जाती है सिचुएशन, जैसे आपने बताया कि इमरजेंसी ब्रेकिंग सिचुएशन आ गई, तो ब्रेकिंग सिचुएशन में आपको स्किप वाला रास्ता नहीं मिलेगा, मतलब दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा कि आप साइड से निकल जाओ। ठीक है, सिचुएशन कभी भी आ सकती है और किसी भी परिस्थिति में आ सकती है। आप भीड़ में चल रहे हो तब भी आ सकती है, खाली रोड पे चल रहे हो तब भी आ सकती है। भीड़ में कैसे आ सकती है? सामने वाली गाड़ी अचानक रुक जाए, सामने से कोई व्यक्ति अचानक से आ गए। खाली रोड पे जैसे बाईपास पे चल रहे हो तो हो सकता है आपके सामने कोई जानवर आ जाए, या कोई बड़ा सा गड्ढा आपको नहीं दिखाओ और आपको तुरंत इमरजेंसी में, मतलब तुरंत दिखाओ, एकदम गाड़ी पास में आ गई तो दिखाओ, तो उस केस में आप लेफ्ट राइट नहीं कर सकते, क्योंकि हाईवे पे या बाईपास पे आपकी गाड़ी के साथ साथ दूसरी गाड़ियां भी चलती है और ज्यादा स्पीड में चलती है। ट्रैफिक में आप ठुकोगे तो ज्यादा स्क्रैच आएगा, लेकिन अगर बाईपास पे या हाईवे पे ठुकोगे तो आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो इमरजेंसी सिचुएशन को आपको हैंडल करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एज अ न्यू ड्राइवर आप पहली चीज आप सोचो मत कि भाई इमरजेंसी सिचुएशन आए, क्यों? क्योंकि आपको आराम से चलना है। अगर आप आराम से चलोगे तो इमरजेंसी सिचुएशन आ ही नहीं सकती, और अगर आई भी तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे ब्रेकिंग करनी है या साइड से निकल जाना है। अगर आपके ओवरव्यू को देखना आपको अच्छे से आता है, आप अपनी गाड़ी का ओवरव्यू अच्छे से समझते हो, तो आप इमरजेंसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, ब्रेकिंग करके भी और साइड से निकल करके भी। तो उसके लिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो सिचुएशन डिपेंड करती है आपके सामने सिचुएशन कैसी आई है। तो उस सिचुएशन को फेस करते हुए आप निकलोगे ना तो आपको परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन थे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको ये देखना चाहिए, सारी चीजें समझना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के शेयर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।